हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे भूगोल पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 9। इससे पहले हमने ऑलरेडी 8 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग का कमेंट आ रहा था कि आप लोग को प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप लोग के लिए टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ 100 रुपये में, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस अदर स्टेट का जो एग्ज़ाम हो चुका उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा आपका पीजीटी का। जिनको चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा या मेरे टेलीग्राम पर जुड़कर वहाँ से मेरा नंबर लेकर आप लोग मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन गहन कृषि से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कनाडा में गेहूं की खेती आपका गहन कृषि से संबंधित नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है टेरा रोसा मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, ब्राज़ील में, दक्षिण अफ्रीका या चीन या यूक्रेन। तो आप इसको याद रखिएगा। आपका जो टेरा रोसा मिट्टी है लावा मिट्टी के बाद कावा कॉफ़ी के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ये मिट्टी हमें आपको ब्राज़ील में देखने को मिलता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। ये सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है मिल्पा जाना जाता है, आपको बताना है मिल्पा किस लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किन देशों के किसान अपने कृषि की गहनता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। गहन कृषि वो कृषि पद्धति है जहाँ प्रधानतः खाद्य फसलों का उत्पादन स्थानीय उपभोग के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में बक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी या आपका ऑप्शन डी है घाना। तो आप इसको याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पूर्वी न्यू इंग्लैंड क्षेत्र विख्यात है। तो आपको पता होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू इंग्लैंड राज्यों के अंतर्गत कनेक्टिकट, रोहद और आइलैंड। और आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग के लिए आपका न्यू इंग्लैंड काफ़ी प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी भारत में सबसे क्षेत्रफल में पाई जाती है। ये सवाल आपका बिहार स्टेट का पूछा हुआ सवाल है 2020 का। इसे आप वीआईपी तौर पे टेक आउट कर लीजिएगा। तो जलोढ़ मृदा आपका भारत में उत्तरी मैदान एवं नदी घाटियों के लिए विस्तृत भागों में पाई जाती है, जो टोटल आपके 43% भाग पर विस्तृत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गहन निर्वाह कृषि किस लिए प्रचलित है। तो गहन जीवन आपका निर्वाह कृषि उपज प्रति हेक्टर अधिक ली जाती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चीन में सबसे ज़्यादा आपका गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है। अधोलिखित में कौन सा देश भेड़ पालन अग्रणी है, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, सूडान या ऑप्शन डी है ब्राज़ील। तो विश्व में सर्वाधिक भेड़ पालन आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की कुल संख्या 45% आपके न्यू साउथ वेल्स में और 29% विक्टोरिया प्रांत में पाई जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कनाडा में विश्व का विशालतम भंडार कहाँ पर है, किस चीज़ में है। ये सवाल आपका DSSB का पूछा हुआ सवाल है। तो कनाडा में विश्व का विशाल यूरेनियम भंडार देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा यूरेनियम आपके कनाडा से विशाल होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है मैग्नीटोगा सबसे बड़ा इस्पात केंद्र है, रूस का, पोलैंड का, हंगरी का या ऑप्शन डी है रोमानिया का। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा रूस का। अधोलिखित देशों में किसने विश्व का प्रथम ज्वारी शक्ति उत्पादन केंद्र का निर्माण किया था, फ्रांस ने, जर्मनी ने या रूस ने या जापान ने। तो विश्व में पहला ज्वारी शक्ति उत्पादन केंद्र आपका फ्रांस ने रोन नदी के मुहाने पर लगाया गया था। इसे आप याद रखिएगा। कनाडा का एडमंटन क्षेत्र निम्न में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, लोआयस्क, तेल भंडार या यूरेनियम या आपका तांबा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तेल भंडार आपका सबसे ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलता है, खनिज के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में किस नगर को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह सवाल आपका यूपी पीजीटी और DSSB का पूछा हुआ सवाल है। इसे आप राइट आंसर आपका टिक आउट कर लीजिएगा ऑप्शन सी, और इसको जरूर वीआईपी के तौर पर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। फ्रांस का ब्लैक फॉरेस्ट है, आपको बताना है कि फ्रांस का ब्लैक फॉरेस्ट किसे कहा जाता है। जब दो फ्रांसों के बीच का भाग यथावत रहे या किनारे का भाग नीचे धंस जाए तो उसे उठे हुए भाग को हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा और आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रांस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कोड का चयन करना है आपको। तो इसका सही आपका राइट आंसर हो जाएगा ABC।
इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर आपको पूरा ऑप्शन को ध्यान से पढ़कर और आप इसका डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको सूची 1 और सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। धान का देश जो है आपका थाईलैंड में देखने को मिलता है। यहाँ पे आप सब कुछ टिक आउट कर सकते हैं। संसाधन होते नहीं है और मानवीय सहयोग से बनते हैं, ये कथन निम्नलिखित में किसके विद्वान से संबंधित है? तो जीमरमैन, बाउंडमैन या एकरमैन या गॉटमैन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जीमरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं है और संसाधन मानवीय सहयोग से बनाए जाते हैं, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। रेशम कीट पालन आपका पोलैंड में नहीं होता, बाकी सब जगह पे देखा जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको निम्नांकित उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को क्षेत्रफल के आधार पर आपको आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में आपको सजाना है। सही कूट का चयन भी करना है आपको, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ई बी डी सी आपके क्रम में सही तरह से बढ़ते हुए क्रम में सजेगा। निम्नांकित में कौन सा तथ्य कहवा की कृषि के संबंध में सही नहीं है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके लिए अधिक तेज एवं सीधी धूप की आवश्यकता होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। टमाटर, अंगूर तथा अर्ध उष्णकटिबंधीय फल ग्लास हाउस कृषि पद्धति से उत्पन्न किए जाते हैं। न्यूजीलैंड में, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड या बेल्जियम। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यूजीलैंड आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित देशों में किसमें कुल विद्युत उत्पादन से जल विद्युत उत्पादन का अनुपात उच्चतम है? नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा या इटली। तो नॉर्वे अपने कुल विद्युत उत्पादन 99% जल विद्युत का उत्पादन करता है। ये काफ़ी सोचने वाली बात है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा और इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। वायुमंडल में कौन सी परत मौसमी परिवर्तन हेतु उत्तरदायी है? तो क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली एवं सघन परत है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यह सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। निम्नलिखित में कौन दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है? तो आज का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, किम्बले। अगला क्वेश्चन है, चढ़नोजम मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में आपको चढ़नोजम मिट्टी कहाँ पर मुख्यतः पाई जाती है। तो आप इसको याद रखिएगा। स्टेपीज घास क्षेत्र में, आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो आपके अमेरिका में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में बृहत्तम परमाणु ऊर्जा उत्पादन का देश कौन सा है? फ्रांस, जर्मनी, रूस या आपका यूनाइटेड किंगडम। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप का फ्रांस देश में सर्वाधिक परमाणु ऊर्जा का उत्पादन देखने को मिलता है। उसके बाद आपका बेल्जियम और स्वीडन का स्थान आता है। सेल की स्थापना कब की गई थी? सेल का आपने नाम सुना भी होगा और ये सवाल बिहार स्टेट 2020 का पूछा हुआ सवाल है, इसे आप जरूर VVI टिक आउट कर लीजिएगा। 1972, 1973 या 1976 या 1981। तो इसका राइट आंसर आपका 1973 हो जाएगा। आपका सेल की स्थापना की गई थी। आज पेपर हुआ था म्यूजिक पेपर 2 का। आज उनका एग्ज़ाम था। जिनका एग्ज़ाम हुआ आज उनसे आप पूछ सकते हो कि उनका क्वेश्चन का लेवल कैसा था। क्वेश्चन आपका इजी टू मॉडरेट था और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपका जनरल अवेयरनेस का तो वो उनसे हिस्ट्री से पूछा गया था। जो क्वेश्चन का लेवल आपका डे टू डे थोड़ा हाई होते जा रहा है। इससे पहले जो फर्स्ट स्टार्टिंग पेपर हुआ था क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ईजी था और जो मैथ पेपर 2 का हुआ था उनका क्वेश्चन काफ़ी मॉडरेट टू हाई था। बहुत बच्चों का मैसेज आया था कि क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हार्ड है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो सिलेबस के अनुसार देख भी लो और ज़रूरी नहीं है कि आपका बिहार स्टेट जितना सिलेबस देता है उसी से क्वेश्चन पूछता है। आप देख सकते हो BPSC का एग्जाम हुआ था, सिलेबस कुछ और कहा गया था कि SCERT से क्वेश्चन आएगा, SCERT से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आया। तो आप सिलेबस पे देखो मत, सिलेबस क्या लिखा है वहाँ पे मत जाओ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा फेमस है, वही क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा रहा है। तो आप इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करो। आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक भी है, 4-5 दिन एग्जाम बचा हुआ है, तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस लो। प्रैक्टिस जितना आप करोगे आप कुछ नया नहीं पढ़ सकते हो। जितना आपने पढ़ा है तो आप बस उसे मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करो कि आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। मैं जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद आंसर टेक आउट करो कि आपका तैयारी कितनी है। ठीक है, अगर आप जितना प्रैक्टिस सेट करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंट आएगा आपको पेपर देने में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का परियोजना के तहत बड़ी लाइन किन के 2 नगरों को जोड़ता है? आप इसको याद रखिएगा, सवाल हमने पहले भी पढ़ रखा हुआ है। इसका राइट आंसर आपका मुंबई और मंगलोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शहर भारतीय रेल का मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो
तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा पटना। इस क्वेश्चन को बिहार स्टेट 2020 में पूछा भी जा चुका है, तो इसे आप वीआईपी तौर पर ट्रीट कीजिएगा और इसको देख भी लीजिएगा। आपका 16 अप्रैल 1853 में आपका इसका स्टार्ट हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा पटना। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं है कि आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी पास भी है और टाइम के अभाव चलते मैं आपका टोटल क्वेश्चन आज कम ले रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। जितना वीडियो लाइक करोगे, जितना शेयर करोगे, मैं उतना कोशिश करूँगा कि आपका सब्जेक्ट का वीडियो बहुत जल्दी और ज़्यादा बनाया जाए, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि पूछ रहा है कि दिए गए भारतीय राज्य का कथन निम्नलिखित में सही कालानुसार आपको सजाना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। गुजरात आपका 1960 में, हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1966 में, हिमाचल प्रदेश आपका राज्य 1971 में बना था और सिक्किम आपको 1975 में राज्य का गठन किया गया था। प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आई हो, उम्मीद करता हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए वो लोग कमेंट कर सकते हैं या मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके मेरा नंबर लेकर वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो और मुझसे बात भी हो सकती है। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट पे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।